तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतमासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। नमस्कार। आदरणीय श्री हरिराम गुप्ता जी, आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संयुक्त निदेशक परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यरत रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल के दौरान कई रचनात्मक और शैक्षणिक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। आपकी कार्यनिष्ठा, ज्ञान सहयोग सदैव हमारे लिए प्रेरणा सूत्र रहा है। पिछले 11 वर्षों से आपके मार्गदर्शन में अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें हमने सदैव सफलता हासिल की है। आज पुनः आपके आशीर्वाद के सानिध्य में हम नन्हे छात्रों का यह हिंदी नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। डी इंडियन पब्लिक स्कूल के निदेशक आदरणीय श्री संजीव गुप्ता जी, आपकी लगन, कार्यनिष्ठा सदैव हमें हमारे आयामों की ओर बढ़ने में प्रेरित करती रही है। विगत वर्षों से आपके मार्गदर्शन के सानिध्य में हमने प्रत्येक कार्य प्रस्तुत किया है। आपकी नवीन विचारधारा तथा बुजुर्गों के प्रति सम्मान से प्रेरित होकर हमारे विद्यालय के 3री से 5वीं कक्षा के छात्र व छात्राएं एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके द्वारा नई पीढ़ी को बुजुर्गों का सम्मान तथा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। हम माननीय श्रीमती पद्मनी दुबे ओझा जी, कार्यवाहक प्राचार्य, एवं श्रीमती पूजा शर्मा, समन्वयक महोदया के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इस संवेदनशील नाटक की अद्भुत प्रस्तुति हेतु प्रेरित किया। आपके प्रोत्साहन के बिना इस प्रस्तुति का सफल मंचन असंभव था। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज आपके प्रेरणा स्रोत से हम इस नाटक का सफल मंचन करने जा रहे हैं। जीवन रंगमंच है मित्रों, किरदार निभाते जाना है। लिखी कहानी है भावों से, अब अभिनय करते जाना है। सभी रसों का मिश्रण है जीवन सारा का सारा। कुछ क्षण में पर्दा गिर जाएगा और रोल खत्म हो जाएगा। सब कुछ न्योछावर कर तुम व्यवहार कमाते जाना। जीवन रंगमंच है मित्रों, किरदार निभाते जाना, किरदार निभाते जाना। आज हम डी इंडियन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी आपके समक्ष भीष्म साहनी जी द्वारा रचित विचार उत्तेजक नाटक चीफ की दावत का नाट्य मंचन करने जा रहे हैं। नाटक में
आज के भौतिक जीवन में गुम होते जा रहे मानवीय रिश्तों की उपयोगिता को दर्शाया गया है। अपनी संतान द्वारा तिरस्कृत और मानसिक पीड़ा झेलने वाले बुजुर्गों की दयनीय दशा को संवेदनशील तरीके से दर्शाने का प्रयास किया गया है। हमें भगवान सदा माता पिता बनकर आते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित कर हमें प्रेम से पालते हैं, साथ समय के अनुभव अपना मन में हमारे डालते हैं। संसार में जिससे ईमान बढ़े हमको संस्कार सिखाते हैं। इंसानों में भगवान सदैव माता पिता बनकर आते हैं। आज के उपभोक्तावादी युग में अधिकाधिक धन, यश, आराम आदि ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जाने लगा है। वर्तमान परिवेश अधिकतर परिवारों में पारिवारिक मूल्य खत्म होते जा रहे हैं और बूढ़े माँ बाप संतानों द्वारा उपेक्षित हो रहे हैं। इस नाटक के मुख्य पात्र हैं श्यामनाथ, श्यामनाथ की पत्नी व श्यामनाथ की माता, श्यामनाथ के चीफ। तो चलिए ले चलते हैं आपको श्यामनाथ के फलते फूलते गांव में और दिखाते हैं आपको उसके बचपन की एक झलक। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। परीक्षा में प्रथम आया हूँ। ये देखो मेरा परीक्षा परिणाम। मेरा पुत्र तो है ही होशियार, पहले नंबर पर तो आना ही था। इसने दिन रात एक करके पढ़ाई जो की है। भाग्यवानी, इसी खुशी में मुंह तो मीठा कराओ हमारा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी ही होने वाली है और भगवान की कृपा से तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। आगे की पढ़ाई का क्या सोचा है तुमने? पिताजी, मैं तो शहर जाके ही अपनी पढ़ाई पूरी करूँगा, तभी तो मैं भविष्य में बड़ा अफसर बन पाऊंगा। सुनो जी, शहर की फीस तो बहुत ही ज्यादा होगी। हम इतने पैसों का इंतजाम कैसे कर पाएंगे? तू चिंता न कर भाग्यवान, मैं आज ही साहूकार के पास जाता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। पर हमने तो साहूकार से पहले
अभी तो हमने वह भी नहीं चुकाया, तो भला वह हमें और पैसे उधार क्यों देगा? भाग्यवान हमें चाहे अपना घर ही गिरवी क्यों न रखना पड़े, फिर भी हम पैसों का इंतजाम करेंगे और अपने बेटे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार श्यामनाथ के माता पिता ने अपनी इच्छाओं का दमन कर श्यामनाथ को शहर भेजकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। माता पिता की कठिन तपस्या से श्यामनाथ को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। आइए अब शामिल होते हैं श्यामनाथ के विवाह में। प्रकार श्यामनाथ का विवाह हर्ष उल्लास से संपन्न हुआ, परंतु कुछ समय पश्चात श्यामनाथ के पिताजी की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना से माँ के जीवन में असीम अकेलापन भर गया, जिसके कारण श्यामनाथ को बाध्य होकर अपनी माँ को अपने साथ शहर लाना ही पड़ा। बहू, मुझे आँखों से बहुत कम दिखाई देता है। मेरी आँखों का इलाज करवा दे। अरे फिजूल के पैसे आ रहे हैं क्या? यहाँ हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं होते हैं और तुम लोगों की अपने टुकड़े लिए हमें बस परेशान ही करती रहती हो। ये शहर है शहर, तुम्हारा पिछड़ा हुआ गांव नहीं। मम्मी, मुझे ऑर्डिनरी रेंजर साइकिल चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी भी आज नई साइकिल लाए हैं। अरे मेरा प्यारा बेटा, तू चिंता ना कर, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है टुकड़ा। मैं आज ही तेरे पापा से कहकर
तेरे लिए नई साइकिल मंगवा देती हूँ। अरे सुनो जी, मोनू की साइकिल ऑर्डर करा दो। वो हमारे पड़ोसी है ना, पड़ोसी, उन्होंने भी अपने बेटे के लिए नई साइकिल मंगवाई है। हम भी आज ही मंगवाएंगे। बेटा, तूने कहा था कल मुझे डॉक्टर के पास ले चलेगा, तो कल कितने बजे लेकर चलेगा मुझे? माँ, मुझे भी और भी बहुत से जरूरी काम है, अभी मैं नहीं जा सकता। पर बेटा, कहा है ना तुमसे, नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। मेरा बॉस मुझसे नाराज है, जब देखो मेरे काम को लेकर सुनाता ही रहता है, और आज तो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। सब लोगों ने उसे घर पर लंच पर आमंत्रित करके खुश किया है, और जब देखो बॉस के तलवे ही चाटते रहते हैं। लगता है हमें भी बॉस को लंच या डिनर पर बुलाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम उन्हें इस संडे डिनर पर बुला ही लेते हैं। दावत की तैयारियों के बारे में सोच सोच के मेरा तो अभी से ही अंग अंग ढीला हो जा रहा है। हर तरफ फैला फरेब और अत्याचार है। हर तरफ फैला फरेब और अत्याचार है। चापलूसी और बेईमानी का बढ़ रहा व्यापार है, बढ़ रहा व्यापार है। तो आज श्यामनाथ के घर पर चीफ की दावत है, चीफ की। श्यामनाथ और उसकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत नहीं है। श्यामनाथ और उसकी पत्नी हैरान परेशान एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार घर में चीफ की दावत की तैयारियां हो रही हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार श्यामनाथ के घर में सजा है चापलूसी का रंगमंच। उफ, चलो हो ही गई सारी तैयारियां पूरी। पर माँ का क्या होगा? उन्हें पिछवाड़े उनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वही रहे, कल सवेरे आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस पड़ोस की बुढ़िया का हमारे घर में आना जाना फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। हम माँ से कह देंगे कि जल्दी खाना खाकर अपनी कोठरी में जाकर सो जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, तब तक वे अपने काम से निपट लें। पर अगर वह सो गई और नींद में खराटी लेने लगी तो पास ही में तो है बरामदा, यहाँ लोग खाना खाएंगे। हम तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या मैं उनसे कह दूंगा कि अंदर जाके सोए नहीं, बैठे रहे बैठे। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान 7:30 बजे आ जाएंगे। मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज घर में मांस मच्छी बनेगा। ठीक है, तो सुनो, जब हम पहली बैठक में बैठेंगे तो तुम यहाँ बरामदे में ही बैठ जाना, और जब हम बरामदे में आएंगे तो तुम गुसलखाने की तरफ बैठक में चली जाना। अच्छा बेटा।
के वास्ते वो नंगे पांव नहीं आना और ना को खड़ाऊ पहन के सामने आना, वरना किसी दिन वो खड़ाऊ उठा के फेंक दूंगा। और कपड़े कौन से पहनोगी तुम? अरे माँ, तुम अपना सफेद सूट सलवार ही पहन लेना और जो वो तुम्हारा रंगीन दुपट्टा है ना, उससे ओढ़ लेना। और कोई सोने की चूड़ियां भी पहन लेना। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में बिक गया। इसे पढ़ाई का क्या ताल्लुक? जो जेवर बिकाऊ को बनकर ही लौटा हूँ, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। तो चीफ को खुश करने के लिए दावत की खूब तैयारियां की गई। घर की साज सज्जा व अपने कपड़ों पर भी खूब खर्चा किया गया, परंतु हर स्तर पर माँ की तकलीफ व उनकी वृद्धावस्था को अनदेखा किया गया। अब 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा कि अगर चीफ सामने आ गए और कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। वह तो अंग्रेज को दूर से ही देख के घबरा उठती थी। वह तो अमरीकी है, अमरीकी, ना मालूम क्या पूछे। यही सवाल माँ की चिंता का विषय बने हुए थे। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी? नमस्ते। नमस्ते। How do you do? Hey, how do you do? मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है, तभी वे आपसे शर्माती है। सच, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ को गांव के गीत और नाच भी आते होंगे। माँ, साहब को कुछ गा के तो सुना दो। माँ, साहब को कुछ गा के तो सुना दो। बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सुनाऊंगी? और बताइए, पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें कुछ क्या बनाती हैं? हम पंजाबियों में लड़कियाँ गुड़िया और तरह तरह की सुंदर सुंदर फुलकारियाँ बनाती है। What? फुलकारी? साहब, यह जो दुपट्टा मैंने ओढ़ा है, यह फुलकारी है। Honey, look how beautiful this piece of cloth is. Oh, I wish to have one. I too want to dress up like Punjabi. Definitely, dear, you can also try this one. माँ, साहब के लिए आप ऐसी ही फुलकारी बना देना। बेटा, अब इन बूढ़ी नजरों से यह काम कैसे? जी साहब, माँ आपके लिए फुलकारी जरूर बना देंगी।
हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरे बेटे की नौकरी बचा लेना। हे वाहेगुरु, कृपा करना मेरे बेटे पर। जी, मैं इन बूढ़ी आंखों से फुलकारी कैसे बनाऊंगी भला? पर जी, आपने ही कहा था कि हमारे जीवन की पूंजी हमारा पुत्र ही है, और मैं अपने इस पूंजी को ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं इन बूढ़ी आंखों से फुलकारी जरूर बनाऊंगी। धिक्कार है मुझ पर जो मैं अपने बेटे होने का कर्तव्य भूल गया और अपने माता पिता के संपूर्ण जीवन के संघर्ष को पैसा बटोरने की होड़ में भूल बैठा। मेरी माँ मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उन्हें बोझ कैसे समझ लिया। जिस माँ ने अपना तन मन धन सब कुछ मेरी जिंदगी को संवारने में लगा दिया, मैं उसे इस वृद्धावस्था में सुकून की 2 रोटी भी न दे सका। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मुझ पर। इस नाटक का उद्देश्य बच्चों को माता पिता के जीवन संघर्ष से अवगत कराना तथा बच्चों में एक मानवीय संवेदना जागरूक करना है कि जिस प्रकार माता पिता ने बाल्यावस्था में अपने बच्चों का पालन पोषण किया, उस प्रकार वृद्धावस्था में बच्चों को अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए। वृद्ध माता पिता को हे की दृष्टि से ना देखे, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझे और उनका सम्मान करे। धन्यवाद। मेरी रोटी की गुलाई माँ, सब्जी वाली रजाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी झप्पी माँ, माही जैसी प्यारी माँ, कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी बोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गुलाई माँ। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम